एपिसोड के स्टार्ट में आसमान में एक ब्लैक होल बन जाता है और ये देखकर एडिन हैरान हो जाता है। फिर एडिन को एक लाइट कवर कर लेता है और एडिन कहता है ये कैसी लाइट है, मैं इससे आजाद कैसे हूँ। एडिन फिर धीरे धीरे गायब होने लगता है। आर्या फिर कहती है चिंता मत करो, बस इंतजार करो। फिर एडिन पूरी तरह से गायब हो जाता है। एडिन फिर दूसरे जगह पर आके गिरता है। एडिन उसके सामने देखता है तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं। फिर कुछ प्लेयर को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं। एडिन कहता है यहाँ पहली बार है जब बहुत सारे प्लेयर एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए हैं। मुझे अपना रास्ता बनाना चाहिए और कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आर्या ने मुझे इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो कब आएगी। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लेयर आए होते हैं और ये प्लेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एडिन फिर इन प्लेयर का स्टेटस चेक करता है तो एक का 200 लेवल, दूसरे का 300 लेवल होता है। एडिन अपने मन में कहता है मुझे अभी तक एक लंबा रास्ता तय करना है। इन्फेक्शन कब खत्म होने वाला है, मुझे आर्या के साथ बाद में मिलना है। एडिन फिर जा रहा होता है तो एक आदमी उससे टकरा जाता है और वो प्लेयर एडिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ये पीला बाल वाला प्लेयर कहता है जब तुम घूमते हो तो अपनी आंखें खोल के घूमो और एडिन को पंच मारने जाने लगता है। फिर दूसरा प्लेयर इसका पंच रोक देता है और ये प्लेयर कहता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, तुम एक नौसिखिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस प्लेयर का नाम केविन होता है और पीला बाल वाला प्लेयर कहता है वो कमीना कौन है, क्या तुम भी उसके साथ पिटना चाहते हो। ये प्लेयर केविन के कंधे पर एक निशान देखता है तो चुप हो जाता है। दूसरे प्लेयर कहता है ये तो ग्रिफिन गिल का निशान है। फिर बताया जाता है रैंकिंग में 5 गिल में से केवल हाई लेवल प्लेयर ही ग्रिफिन गिल में सबसे फेमस है। फिर ये पीला बाल वाला यहाँ से जाने लगता है और कहता है इस बार तुम लकी हो, अगर तुम फिर से मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये दोनों उसे जाते हुए देखते हैं। एडिन मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है। केविन फिर कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, तुमको वैसे भी ऐसे लोगों के साथ सावधान रहना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा और अपना नाम बताता है। एडिन फिर अपना नाम बताता है। केविन फिर कहता है इस तरह के लोग सिर्फ उन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं जो उनसे कमजोर है। अगर मैं उसे रहने देता तो वो तुमको परेशान करता रहता। और कहता है एक बार इन्फेक्शन समाप्त होने के बाद क्या तुम हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हो। एडिन फिर कहता है भले ही तुम मुझे इनवाइट किया हो, मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। केविन फिर कहता है मैं तुम्हें अपने गिल में आने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। केविन फिर एडिन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और बाय बोल के यहाँ से चला जाता है। एडिन फिर कहता है मुझे लगा कि ज्यादातर प्लेयर बुरे लोग हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। फिर अचानक से पीछे से आर्या आ जाती है और एडिन डर जाता है। एडिन कहता है तुम यहाँ कब आए। आर्या कहती है मुझे रास्ते में देर हो गई है क्योंकि मैं इस आदमी का देखभाल कर रहा था। इसे देख के एडिन हैरान हो जाता है और ये वही प्लेयर है जो एडिन को पहले परेशान कर रहा था। आर्या ने इसे पीट पीट के इसकी बुरी हालत कर दी होती है। एडिन फिर कहता है अगर तुम इस तरह की चीजें करते रहते हो तो मैं जा रहा हूँ। और दोनों जाने लगते हैं और ये पीला बाल वाला प्लेयर यहाँ रोने लगता है। फिर सिस्टम ऑपरेटर लाउडी को दिखाया जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है। सीन चेंज होता है, 3 ऑपरेटर को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम मिया होता है। मिया कहती है आज हम में से केवल 3 ही है। लाउडी ये आदमी हमें बिना बताए चला गया। फिर सिस्टम ऑपरेटर लाउडी एडिन के पास आ जाता है। लाउडी के साथ 2 बड़े बड़े नाइट होते हैं। लाउडी कहता मैं पहली बार इस तरह की बग देख रहा हूँ। नाइट फिर एडिन पर अटैक कर देता है और एडिन इस अटैक से बहुत मुश्किल से बचता है। एडिन फिर अपने तलवार निकाल लेता है और नाइट पर अटैक कर देता है। फिर नाइट एडिन के तलवार पकड़ लेता है। फिर ये नाइट अपने लेजर से एडिन पर अटैक करता है, लेकिन एडिन बच जाता है। एडिन फिर अपने तलवार से इस नाइट के चेहरे पर अटैक कर देता है। फिर दूसरा नाइट एडिन पर अटैक करने आने लगता है। सीन चेंज होता है। फिर ऑपरेटर मिया को दिखाया जाता है जो मिया 490 लेवल पर होती है और कहती तुम कहाँ चले गए थे और बहुत गुस्सा हो रही होती है। फिर पंख वाला ऑपरेटर आती है और मिया को शांत करती है और इस ऑपरेटर का नाम सेरेना होता है। सेरेना कहती है वो बिना किसी कारण से ऐसा नहीं करेगा, हम जल्द ही कांटेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर तीसरा ऑपरेटर आता है और कहता है लाउडी से मुझे कल आया था और उन्होंने कहा कि बग मिल गया है। इस ऑपरेटर का नाम जेनन होता है। जेनन कहता है अब तक शायद लाउडी ने उसे ढूंढ लिया है और उसे हटा रहे हैं। मिया कहती है हम बिजी है इसलिए हमें जल्दी करने की जरूरत है। जिन्होंने कहता है कि हम स्क्रीन पर हालत देखते हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि ये किस प्रकार का बग है। फिर सभी प्लेयर को बताया जाता है कि टेम्पररी इन्फेक्शन समाप्त हो गया है। एक प्लेयर कहता है इस बार ये बहुत जल्दी खत्म हो गया है। दूसरे प्लेयर कहता है क्या कोई इवेंट न्यूज है। फिर प्लेयर कहता है नहीं, ऐसा लगता है कि उन्होंने बग को ठीक कर दिया है। आर्या अपने मन में कहती ये सब अचानक क्यों कर रहे हैं। फिर सभी प्लेयर लाइट से कवर हो जाते हैं। आर्या फिर एडिन से कहती है कोई तुम्हें मिटाने आ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसके बारे में कुछ करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर आर्या के साथ साथ सभी प्लेयर यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होता है और एडिन यहाँ अकेले रह जाता है। सीन चेंज होता है, आर्या को दिखाया जाता है जो बाहर आ जाती है। आर्या को फिर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अपने पावर रिलीज करती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता है। फिर एडिन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अकेला होता है। फिर वापस फाइट का सीन दिखाया जाता है जो नाइट एडिन पर अटैक कर देता है और एडिन सील से रोकता है और सील पर क्रैक पड़ जाते हैं। एडिन
एडिन फिर बहुत मुश्किल से नाइट को दूर फेंक देता है। फिर दूसरा नाइट अपने हाथ लंबे करके एडिन को पकड़ लेता है और एडिन को दीवार पर जाके पटकता है। इससे एडिन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। नाइट फिर से एडिन को जमीन पर पटकने जाने लगता है। एडिन फिर अपने स्किल का यूज करके उससे छूट जाता है और एडिन फिर बहुत गुस्से में होता है और इस नाइट पर अटैक करता है तो इसका टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। एडिन फिर दूसरे नाइट के पास आ जाता है और इस नाइट के शरीर पर अटैक करता है तो इसकी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। फिर एडिन के पास ऑपरेटर लाउडी आ जाता है और कहता है कितना डिसअपॉइंट की बात है कि मैंने सोचा था कि ये एक हाई लेवल का बग था जिसने डंजन कीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लगता है कि ये आने लायक भी नहीं था। फिर लाउडी एडिन का मुख बंद कर देता है और कहता है इस तरह के कचरे को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। लाउडी फिर सिस्टम ऑपरेटर के विशेष स्किल एडमिन अथॉरिटी का यूज करता है और एडिन को डिलीट करने जाने लगता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लाउडी एडिन को डिलीट कर पाता है या नहीं।